सितारा के घर में इफ्तार पार्टी में रईस चाचा जो है वो क्यों नहीं गए। अब ज़ाहिर सी बात है, रईस चाचा जो है यानी चाचा मुच्छल जो हैं वो अपने आप को कहते हैं सितारा के बिग सपोर्टर। अब उन्हें बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि सब पार्टी पे गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है सब्सक्राइबर तो जो हैं वो मुझसे भी कहेंगे कि शायद सितारा ने मुझे बुलाया नहीं। तो खैर उन्होंने कहा कि मुझे सितारा बेटी ने उस पर बुलाया था, लेकिन ये है कि मैं इसकी वजह से, काम होने की वजह से शॉप पर नहीं जा सका। लेकिन ये है, असल बात ये है कि उन्हें वो लोग दिलबर बाबर लोग जानबूझकर नहीं लेके गए। अब इसकी वजह क्या है? चाचा मुच्छल जो है वो कंट्रोवर्सीज फैला देते हैं या वो ऐसी वीडियो शूट्स कर लेते हैं, ये मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें कर जाते हैं जिसकी वजह से वो जानबूझ के नहीं लेके गए, या जो है बाबर साहब जो हैं वो पे करते हैं यहाँ पर चाचे को, जिसकी वजह से वो चाचे को नहीं लेके गए। और दिलबर का, खैर सॉरी बाबर का, हाँ बाबर का बिहेवियर कैसा था चाचे के साथ, जब चाचे ने वीडियो शूट की और क्वेश्चन किया बाबर से, तो बाबर काफ़ी मूड में बैठा था। और सब्सक्राइबर यानी जो कमेंट्स लिखने वाले होते हैं उनका क्या कहना था बाबर के बारे में, कि बाबर का बड़ा अजीब बिहेवियर था। तो बहुत बुरा लगा जो सब्सक्राइबर थे, यानी जो कमेंट्स करते हैं नीचे कमेंट्स में मैं रीड कर रही थी, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा जो नैना है, नैना उनकी जो खाला लगती हैं, मतलब दूसरी वाली खाला, मतलब फ़रीहा की बात कर रही हूँ। फ़रीहा की कल लाइव आई हुई थी, तो लाइव के अंदर जी उसने सितारा के बारे में भी कुछ बातें कहीं। सितारा की खैर उसने बहुत तारीफ़ की कि बहुत मैं इंस्पायर होती हूँ। सितारा के बारे में तो उसके ये अल्फाज थे, और नैना के बारे में उसके क्या अल्फाज थे, क्योंकि नैना के बारे में भी लोगों ने उससे बहुत से क्वेश्चंस किए। ये मैं आपको बताऊँगी, इधर आके बेचारी फंस गई, क्योंकि बाकी मैंने सितारा की जो तारीफ़ें की थी या सितारा के बारे में उसने जो कुछ भी कहा था, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सितारा के बारे में वो क्या राय रखती है, कि वो भी कंट्रोवर्सी फैलाने वाली बंदी है। मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी सुलझी हुई है। और इसके अलावा जो उमर को ये लोग क्यों बार बार शूट करते हैं, क्यों दिखाते हैं बार बार, जब नजमा ये चीज़ें नहीं चाहती, फ़ारूक भाई जो है वो ये चीज़ें नहीं चाहते, और क्यों चाचा जो है, चाचा और दिलबर को इतनी फ़िक्र थी कि ट्रॉला ट्रॉला ट्रॉला, ये लड़का ट्रॉला सीखने गया हुआ है। मैं समझी थी शायद पता नहीं कौन सा ट्रॉले पे गया, भाई ड्राइविंग सीख रहा है वो लड़का। तो खैर वहाँ पर चाचा किसको लेने के लिए गए थे वहाँ पर, और जो चीज़ जो है वो इतनी बुरी है उस बच्चे के लिए जो 17-18 साल का है शायद, तो क्यों चाचे को वो चीज़ बुरी नहीं लगी? अपने जो 5-6-7 साल का जो बच्चा था जिनको इन्होंने गांव से बुलवाया था, वो चीज़ उनको उसके लिए क्यों बुरी नहीं लगी, इसके ऊपर बात करेंगे। रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हेरा अली। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुशबाश रखे और ढेरों खुशियाँ आप लोगों की मुकद्दर बने। और आप लोगों ने यकीनन ईद के ड्रेसेस ले लिए होंगे या नहीं लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रमज़ान, और कितना मज़ा आया इस रमज़ान में? क्या रोज़े लगने हैं? लेकिन अब तो इस टाइम आखिरी रमज़ान में आके तो बिल्कुल हम यूज़ टू हो जाते हैं, हमारी बॉडी यूज़ टू हो जाती है रोज़े रखने की, और हमें मतलब रोज़ा उस तरह नहीं लगता या भूख प्यास महसूस नहीं होती जिस तरह के स्टार्टिंग शुरू के जो रोज़े होते हैं 2 या 3 या 4-5 कह लें, वो थोड़े से मुश्किल लगते हैं, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी यूज़ टू नहीं होती, क्योंकि हम 3 टाइम दिन में खाना खाते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी बॉडी उस चीज़ की यूज़ टू हो जाती है। तो खैर हम आते हैं पॉइंट की तरफ। बहुत सी बातें हैं, लेकिन इससे पहले मेरी गुजारिश है जो नए आने वाले लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। करेंगे ना? अगर अच्छी लगी तो, नहीं अच्छी लगी तो भी कर दें, चलेगा। जी हम आते हैं यहाँ पर। मैंने आप लोगों से जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि फ़रीहा जो है नैना की जो मासी लगती हैं, जिनको अनुषा बोलती हैं, उतरन मासी। वैसे अनुषा को भी ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए यार, अच्छे नहीं लगते मुझे यार, ऐसी वर्डिंग ये सब कुछ ही नहीं है, ये हमारा पाकिस्तानी कल्चर नहीं है जो अनुषा आप भी दिखा रही हैं। खैर नैना तो है ही माशाल्लाह, है नैना को क्या कहा जा सकता है, नैना तो जो दिखा रही है, अनुषा आप भी कम नहीं कर रही। तो यहाँ पर जी मैं ये कहना चाहूँगी कि जब वो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए गए जी, खैर वहाँ से फ़रीहा लाइव आई हुई थी। फ़रीहा से सितारा के बारे में पूछा गया। फ़रीहा का कहना था कि सितारा के घर में मेरा बचपन से आना जाना है, सितारा का घर हमारे घर के करीब था, हम आते जाते थे, और सितारा के साथ दोस्ती भी है। सितारा तकरीबन मुझसे 4 या 5 साल बड़ी होगी, इतना ही कह रही थी, हाँ, या शायद 5 साल कह रही थी, हाँ इतना ही बोल रही थी।
تو اس کا کہنا تھا کہ ستارہ بہت اچھی ہے، ستارہ نے بہت اسٹرگل کی ہے، مطلب ساری اس نے ستارہ کے بارے میں جو بھی لوگوں نے کویسچنس کیے اس نے اچھا جواب دیا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی ربینہ سسٹر کے بارے میں بھی، امی کے بارے میں بھی بتایا، اور یہ بھی کہا کہ ہمارا آنا جانا ہے، اور اس کے علاوہ اس نے اپنی ہونے والی بھابھی کے بارے میں کہا کہ میری جو بھابھی ہے میں اسے بہت پیار کروں گی، اگر وہ میرے پاس اس گھر میں رہی تو میں نے اسے پڑھایا بھی ہوا، بچپن میں ٹیوشن بھی دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی نینا کی طرف۔ نینا کے بارے میں کویسچنس کیے گئے، جب یہاں پہ فریحہ سے ایسے ایسے کویسچنس پھنس گئی۔ شروع میں تو جواب دینے کی لوگوں نے کہا آپ نینا کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی؟ اس نے کہا نینا کو اللہ کا شکر ہے، نینا کو بہت تمیز ہے۔ اب بیچاری یہاں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ورڈ نہیں بول سکتی تھی کہ میں بڑی سکھاتی ہوں، کیونکہ اسے پتہ ہے یہاں پہ سب کچھ لائیو چل رہا ہے، نینا بھی دیکھ رہی ہوگی، باقی لوگوں کے پاس یہ چیزیں پہنچیں گی تو پھنس جاؤں گی۔ کہتی نینا بہت سلجھی ہوئی ہے، نینا کو تھوڑا طریقہ سکھایا کریں، تو نہیں کہتی جی نینا کو بہت طریقہ آتا ہے، نینا بہت اچھی ہے۔ تو اچھا جی کسی نے کویسچن کیا نینا لور سڑکوں پہ کیوں پھرتی ہے؟ او مائی گاڈ، مجھے تو قسم سے ہنسی آ گئی اتنی زیادہ اس بات پہ۔ اس نے کہا جی نینا سڑکوں پہ نہیں پھرتی، دراصل ہم لوگ جو ہے وہ سمندر کے تھوڑا قریب ہوتے ہیں۔ نینا جو ہے ڈپریشن کا شکار رہتی ہے، ٹینشن میں ہوتی ہے، نینا جب باہر جاتی ہے ایسی جگہ پہ تو نینا کو پھر اچھی وائبس آتی ہیں، اس کا دماغ ریلیکس ہو جاتا ہے، نینا اس لیے سڑکوں پہ پھرتی ہے، نہیں تو اور سڑکوں پہ لور پھرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ سوری وہ لور ورڈ مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا یار، لیکن کیا کروں، پوچھا تھا نا کویسچن کسی نے۔ پھر اسی طرح کا ایک اور کویسچن کیا گیا جس میں بہت ہی بےہودہ بات کی گئی تھی، وہ تو بات کو خیر جو ہے فریحہ وہ گول مول کر گئی تھی۔ اس نے کہا کہ پلیز آپ ایسی ورڈنگ رمضان میں کیسے بول سکتے ہیں، ایسے گندے الفاظ کسی کے بارے میں، مطلب ہوتے تل کویسچن شروع ہو گئے۔ یہاں پہ آگے میرے خیال سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا یہاں پہ فریحہ کا بھی، اور اسے بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس کی بھانجی کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ اس نے صرف ایک ورڈ بولا کہ کیا آپ کی بھانجی کے بارے میں کوئی آ کے اگر اس طرح کوئی بات کرے تو کیا آپ برداشت کریں گے، تو پھر میں کیسے برداشت کر لوں۔ باقی اس کی شادی کے کویسچنس کیے گئے، اس نے کہا جی بھائی ہماری جو ربینہ باجی ہیں انہوں نے مذاق کر دیا، یعنی شوشہ چھوڑا ہے، مطلب اس نے بتا دیا جی کنٹروورسی پھیلانے کا شوق بڑا ہے۔ ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا بھائی پلیز ایسی باتیں نہ کریں، میرے ابو جی تک یہ بات چل گئی تو ان کو بہت برا لگے گا۔ ہاں مطلب اس کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے ربینہ آنٹی کو وارن کیا کہ آنٹی جی ایسی باتیں نہ کیا کر لو۔ دوسری طرف ربینہ آنٹی پھر رہی ہیں اسلام آباد، لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گئی ہوئی ہیں اپنے ہسبینڈ کے پاس، میسج کیا ہوا تھم نے لگایا ہوا تھا جی میری دوست نے مجھے پورا اسلام آباد دکھایا ہے۔ سچی ربینہ آنٹی اسلام آباد دکھا دیا آپ کو؟ دیکھیں آپ کی بیٹی بھوتنی بنی بیٹھی ہے۔ تو بھائی مجھے تو آپ کہیں نظر نہیں ہے، میں بھی اسلام آباد میں ہی رہتی ہوں، مجھے تو آپ اسلام آباد میں نہیں، مجھے تو آپ پنڈی میں کہیں پنڈی کی سڑکوں پہ نظر آ رہی ہیں، جو آپ ویو شیو دکھا رہی ہیں مجھے اسلام آباد کا، وہ اسلام آباد کا تو نہیں لگ رہا ہے۔ اسلام آباد تو بہت خوبصورت ہے، مجھے آپ پنڈی والی سائڈ پر لگ رہی ہیں۔ تو خیر کچھ لوگوں کا کہنا جی ان کے ہسبینڈ یہاں پہ ہوتے ہیں جی، یہ اسلام آباد اس لیے آئی ہوئی ہیں۔ چلے اچھی بات ہے، ان کے اپنے ہسبینڈ کے پاس ہی آئی ہیں اگر آئی بھی ہیں۔ اور دوسری طرف جی ہم آتے ہیں چاچا مچھل کی طرف۔ چاچا مچھل جو ہے جب آج اپنے چھوٹے سے بچے کو لینے گیا تھا، یہ جو بچہ ہے چاچا مچھل کے ساتھ جو آیا تھا یہ میرے خیال سے 7-8 سال کا بچہ ہے۔ یہ ان کی جو بیوی ہیں جو جنہیں بھاگی بولتی ہوتی ہے ربینہ آنٹی، ان کی بہن کا بیٹا ہے، اور ان کو انہوں نے اپنے پاس بلایا ہے، شاید یہ اسے پالیں گے یا جو بھی ہے، چہر اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتا ہے۔ اس لحاظ سے مجھے خیر تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے چاچے کے اوپر، افسوس نہیں ہوتا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دے دے ان کو اولاد، کیونکہ اولاد جو ہے نا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ چاچے نے جو بھی بولا، خیر چاچے نے معافی مانگ لی جی، ہمارے سارے معاملات کلیئر ہو گئے، لیکن اس کا حق یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ چاچے کے جو بھتیجے ہیں اور بھتیجیاں ہیں وہ چاچے کے ساتھ برا بیہیو کریں یا بدتمیزی کرنا شروع ہو جائیں، جیسا کہ آج کی ویڈیو میں بابر کا جو بیہیویئر تھا تھوڑا چاچے کے ساتھ تھوڑا روڈ تھا، برا تھا، جو کہ سبسکرائبر کو یعنی چاچے کے سبسکرائبر کو بہت برا لگا۔ انہوں نے کھری کمنٹس کیے چاچے کو ان کو، اور کہا کہ چاچے کو تو نہیں کیے تھے، خیر بابر کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ تینوں بہن بھائی جو ہیں انہوں نے یہ کوئی جدی پشتی امیر نہیں ہے، انہوں نے یہ جو دکان بھی بنائی ہے یہ یوٹیوب کے پیسوں سے بنائی ہے، ان کو ہرگز زیب نہیں دیتا کہ یہ چاچے کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کریں۔ اس حد تک تو میں بھی بالکل ٹھیک ہی کہوں گی کہ بالکل ٹھیک بات کی تھی انہوں نے۔ دوسرا انہوں نے کہا چاچے کے بارے میں، مطلب لوگ جو کمنٹس کرتے ہیں نا یار بات دل کی کر جاتے ہیں۔ چاچے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یار ان سب کو کتنی فکر تھی اس کی عمر کی، یعنی ستارہ کے جو بھائی ہیں ان کے بیٹے
की कि ये ट्रोलों पे गया है, ट्रोलों पे गया है, ट्रोले सीख रहा है। यार ट्रोले होते हैं, काम सीखने आया है ना वो लड़का, उसके माँ बाप को पता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। इन लोगों का कहना था जी वो ऐसे शख्स के साथ जो है वो ट्रोले सीख रहा है, वहाँ पे लोग नशा करते हैं, वहाँ पे ये होता है वो होता है। ठीक है, एक लम्हे के लिए हम सोचते हैं वो बुरी जगह है। तो मैं चाची रईस अनवर से कहूँगी कि जो बच्चा आपने बुलाया है, वसीम नामी बच्चा, एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा, वो 3 दिन से चला हुआ है अपने घर से, 3 दिन से, मतलब उसे कोई छोड़ने नहीं ना आ सकता होगा। तो वो बच्चा उन्हीं लोगों के साथ आया है, उसी ट्रोले पर आया है जिस जगह से मतलब क्योंकि ट्रोला वगैरह रास्ते में रुकता है। इन लोगों का कहना था जो उमर जिस जिस ट्रोले पे काम कर रहा है ना, जिस जिस बंदे के साथ उमर सीख रहा है, जो फारूक का जो बेटा है, तो उसी ट्रोले में ये बच्चा भी है। तो जब आप उमर को बातें सुना सकते हो कि ट्रोले वाली जगह ऐसी होती है वैसी होती है, तो फिर इस जगह पे आपने अपने इस बच्चे को कैसे बुला लिया? मतलब यहाँ पे इन लोगों की, दिलबर की और साथ में चाचे लोगों की सा समझ आती। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, चाचा मुझे लगता है जी थोड़ा व्यूज़ का और थोड़ा मोहब्बत का भूख है। चाचा की औलाद नहीं है, तो चाचे को थोड़ा सा ये लोग हल्का फुल्का घास डाल देते हैं या हल्का फुल्का थोड़ी सी तवज्जो दे देते हैं। खैर बेइज्जती भी अच्छी खासी चाचे की कर देते हैं पकड़ के ये लोग। तो चाचे बेचारे को थोड़ी यहाँ से मोहब्बत की फीलिंग आती है, या शायद चाचे को इनके बीच में बैठना अच्छा लगता है, जिसकी वजह से ये है कि चाचा इन लोगों की सहता है। तो खैर लोगों को बहुत बुरा लगा बाबर का बिहेवियर। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि दिलबर भी चाचे की कई दफ़ा मिट्टी पलीत कर देता है अक्सर बातों बातों में। मतलब ये लोग ना, ये लोग ये देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया, अनपढ़ लोग हैं ना, कि सोशल मीडिया पे हमें दुनिया देख रही है, हम अपने बाप के सगे भाई के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। और वो चाचा जो अक्सर नेगेटिव वीडियोस बनाता है ना, वो इनकी चापलूसी करने के लिए, इनको खुश करने के लिए बनाता है, और उनमें चाचा घिर खुद ही जाता है। ठीक हो गया ना। अब चाचा ने जो नजमा को भी मैंने मोस्टली देखा है कि नजमा को भी जो लोगों के बारे में भी जो चाचा वीडियो बनाता है, तो उस मतलब वो भी, क्योंकि नजमा की जो बहन है वो है दिलबर की एक्स वाइफ, तो इन लोगों के ताल्लुकात यहाँ से भी कुछ ख़राब है। तो वो फिर जो बदला जो है वो नजमा से पूरा करते हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि वो सतारा की भाभी भी है, यानी सतारा की भाई की बीवी भी है। तो यहाँ पे फिर मामलात हो जाते हैं ख़राब। चाचा फिर अपनी बेस, जब ये लोग देखते हैं कि चाचे की वजह से अब जो है सब्सक्राइबर जो है वो पीछे पड़ गए हैं या उनको बुरा लग रहा है, तो फिर ये चाचे को कहते हैं आ चाचा आया हुण माफ़ी मांगा के। मतलब ये है कि ये चीज़ें जो है ये लोग देखते हैं, लोगों को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बाकी मैं नैना के ऊपर बात करूँगी, यार नैना की वीडियो, अल्लाह परसों नैना की वीडियो देखी, नैनो कह रही थी कि मैंने एक चुड़ैल देख ली। कसम से आज मैंने नैना की तस्वीर लगाई, आप लोगों ने देखी होगी, और यकीन करें नैना को तो मैंने जब वीडियो खोली, वीडियो के स्टार्टिंग में ये तस्वीर सामने ही मुझे लग रहा है जो चुड़ैल नैना ने देखी थी ना, जो आत्मा हाँ चुड़ैल बोल रही थी, आत्मा नहीं, वो नैना के अपने अंदर आ गई थी। हुलिया देखा था नैना का। नैना आप वापस अपनी हरकतों पे आ रही हैं। नैना ने अब देखा भाइयों से सुलह हो चुकी है, सब कुछ हो चुका, अब मैं वापस अपनी आई पे आ जाऊँ, मैं अपनी उसी वो दुपट्टा उतारने वाली हरकतें सर से और इस तरह की अजीबो-गरीब सी हरकतें जो है वो करना शुरू कर दूँ। क्योंकि कहते हैं ना, बंदा बदल जाता है लेकिन फितरत नहीं बदलती। यही हाल है यहाँ पे हमारी नैना का। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कमेंट सेक्शन में यार, कि आपको कितनी हकीकत लगती है जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास लेके आती हूँ, कि आप लोगों को सच लगता है या झूठ लगता है। क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन है यार, मैं कमेंट्स पढ़ती होती हूँ, मोस्ट लोगों के जो कमेंट्स लोग करते हैं वो दिल की बात करते हैं, और मैं वही बयान करती हूँ यहाँ पे आके आपके पास। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट रिएक्शन तक, नेक्स्ट रिव्यू तक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी जी, और सितारा के बारे में चाचे ने सच अफ्तारी पे नहीं गया था, लेकिन सितारा ने जो है वो